नमस्ते बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन चैप्टर नंबर 4 में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस, इसको अपन सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी से। देखो कि कोई कंडक्टर है जिसके द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं अपन? कैपेसिटेंस। मान लो दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट खाना कम खाता है तो उसकी कैपेसिटी क्या है? कम। दूसरा स्टूडेंट खाना ज़्यादा खाता है, उसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? ज़्यादा। इसी प्रकार दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर चार्ज कम एक्सेप्ट करता है तो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या होगी? कम। दूसरा कंडक्टर है वो चार्ज को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है तो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या हो गया बेटा? ज़्यादा। ठीक है, तो चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या डेफिनेशन है मैं लिख देता हूँ। The ability to accept the charge, the ability to accept the charge by a conductor, एक कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, ठीक, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या कहलाते बेटा? वो कैपेसिटेंस कहलाती है। एबिलिटी टू एक्सेप्ट द चार्ज बाय ए कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय सी। इट इज डिनोटेड बाय सी। कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी से, ध्यान रखना। इट इज डिनोटेड बाय सी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ये अपने को पता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर करोगे आप, हीट दोगे, किसी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे, ट्रांसफर करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने पर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ में आ गई बात? हीट सप्लाई करने पर उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी प्रकार किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज सप्लाई करने पर उस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ध्यान रखना। ठीक है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कम दिया तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कम। और किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ज़्यादा दिया तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा। कहने का मतलब है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज सप्लाई करोगे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इफेक्ट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसमें अपन ये लिख देते हैं कि इसमें अपन लाइन, इसमें अपन लिखते हैं when electric charge supply to an object, when electric charge supply to a conductor, लिख देता हूँ, when electric charge supply to a conductor
देन जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करेंगे, देन इट्स मतलब कंडक्टर, या फिर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज। तब कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। समझ रहे हैं बात? चार्ज सप्लाई करने पर कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ठीक है, क्या बताया मैंने? एबिलिटी टू एक्सेप्ट द चार्ज बाय ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाता है? उसकी कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई कि किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर मैं चार्ज लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? C। समझ में ना बात? इसको इक्वेशन 1 लिखोगे। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा तो एक कांस्टेंट क्या है बेटा? C। ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है C, इस C को ही आप क्या कहोगे? कैपेसिटेंस कहोगे। इस C को ही आप क्या कहोगे बेटा? कैपेसिटेंस से कहोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है क्या? ठीक है, किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, क्लियर बात? तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा तो एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को क्या बोल रहे आप? कैपेसिटेंस। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब इसके बाद में अब सुनिएगा, देखो अब इनमें ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे ये y अक्ष पे आप क्या ले लो? इलेक्ट्रिक चार्ज। x अक्ष पे क्या ले लो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये क्या है? पोजीशन O। तो दोनों के बीच ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। Q प्रोपोर्शनल टू V, और ये एंगल क्या बनेगा आपका? थीटा। क्लियर है बात? Q प्रोपोर्शनल टू V, और ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। ठीक है, नोट करो इसको आप। पोज करके नोट कर लेना। मैं इधर का इरेज कर देता हूं। ठीक है, ठीक है बेटा। ये नोट कर लिया आपने? चलो, अब देखो मैंने आपको लिखाया था इक्वेशन 1 क्या थी? इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर CV। इक्वेशन 1। यहाँ पे C क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। C क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ से इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से कैपेसिटेंस C बराबर क्या है बेटा? Q अपॉन V। ये रहा
कैपेसिटेंस C बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बात समझ रहे हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला अपने को पता है, V नॉट डेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, इस V की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन 2 में। तो क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से C बराबर Q अपॉन W अपॉन Q। तो कैपेसिटेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, Q स्क्वायर अपॉन W। इक्वेशन 3। तो आपके पास कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूला आ गए, एक तो C बराबर Q अपॉन V, दूसरा C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन W। ठीक है, क्लियर है बात। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसी के बेसिस पे सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मूले पे होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2, C कैपेसिटेंस C बराबर Q अपॉन V, ये याद रख लो आप। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। V की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो C बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन W। ठीक है बात। अब देखो यहाँ से इसके बाद में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो और आपको चाहिए, ठीक है, चलो रहने दो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की SI यूनिट। ठीक है, क्या है, चार्ज की यूनिट क्या बेटा, कूलम, इसकी वोल्ट। तो क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फेरेड, ब्रैकेट में कैपिटल है। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, और इसको आप क्या बोलोगे, फेरेड, ध्यान रखना। तो कैपेसिटेंस के SI यूनिट क्या होती है, फेरेड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है बेटा, फेरेड, ध्यान रखना। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं है ना। चलो अब देखो, जो फेरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। सिंस फेरेड यूनिट इज वेरी लार्ज, फेरेड यूनिट बहुत बड़ी है। सो फॉलोइंग यूनिट्स अभी बताएंगे फेरेड कैसे लार्ज है, एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर यूज्ड। इसलिए कैपेसिटेंस के फॉलोइंग यूनिट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी बेटा, देखो इधर आप, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट यूज करेंगे, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड। तो 1 मिली फेरेड, मिली मतलब 10⁻³ फेरेड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है बेटा, फेरेड, ध्यान रखना। कैपेसिटेंस के SI यूनिट फेरेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 मिली फेरेड बराबर 10⁻³ फेरेड। माइक्रो यानी कि 1 माइक्रो फेरेड 10⁻⁶ फेरेड। 1 नैनो फेरेड 10⁻⁹ फेरेड।
1 पिको फेरड 10⁻12 फेरड, ठीक है। मिली 10⁻³ माइक्रो, देखो ये म्यू है, म्यू इस प्रकार से, ठीक है, म्यू, उसको म्यू बोल देंगे। 10⁻�6 नैनो 10⁻�9 पिको 10⁻12, ठीक है ना। ये किसकी यूनिट है बेटा? कैपेसिटेंस की यूनिट है। सारी की सारी यूनिट किसके बेटा? कैपेसिटेंस की यूनिट है। क्या ये बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसके बाद में लिख लो इसको आप, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो आप इसको, ठीक है। अब मैं ये वाला इरेज कर देता हूँ, उसको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखो यहां से इक्वेशन 2 से आपको लग रहा होगा, इक्वेशन 2 से आपको लग रहा होगा कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैंने आपको बताया था Q प्रोपोर्शनल टू V, ये बताया था ना सबसे पहले। यहाँ से आपको लग रहा है कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, जबकि कैपेसिटेंस चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता? देखो आप, देखो भाई, मैं ये अपने बताया था कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर मान लो चार्ज को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डबल। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? 2Q/2V, यानी कि वही आया ना, Q/V C डैश, वही आया। अगर मान लो आप चार्ज को हाफ कर दो